आज हम आपके सामने कक्षा 9th का चैप्टर 4 जो कि सांवले सपनों की याद दे एक रेखा चित्र है जिसे जाबिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लेकर प्रस्तुत जो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सालिम अली की पक्षी प्रेमी बनने में सबसे बड़ा हाथ उस घटना का है जब बचपन के दिन में उनकी एयरगन से नीलकंठ की एक गौरैया घायल होकर ज़मीन पर गिरी। घायल गौरैया को देखकर उनका मन व्यथा से द्रवित हो गया, यानी उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं। अतः उनकी सेवा करते हुए वे उनके बारे में बहुत कुछ जान गए। आगे चलकर उसी गौरैया ने सारी ज़िंदगी सालिम अली को खोज के नए नए रास्ते दिखाए और उन्हें पक्षी विज्ञानी बनाकर पक्षी जगत के उच्च शिखर पर पहुंचाया। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किस संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? उत्तर, सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था। सालिम अली ने इन रेगिस्तानी हवाओं के कुप्रभाव जैसे क्षेत्र का पक्षी विहीन हो जाना या पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना, गंदगी का जमावड़ा लग जाना, क्षेत्र का प्राणी विहीन हो जाना इत्यादि का लेखा जोखा उनके सामने पेश किया होगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि पॉल्यूशन टाइप हो जाना। अगर हम केयर नहीं करेंगे सब चीज़ नष्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जाने वाले नेता थे, अतः उन्होंने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत कुप्रभावों को गहराई से समझा। फलस्वरूप उनकी आंखें नम हो गई, यानी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, सालिम अली और D.H. लॉरेंस दोनों, इनका ये नाम पूरा है, दोनों प्रकृति और पक्षियों को अत्यंत प्यार करते थे। वे अपना अधिकांश समय अपने आसपास के पर्यावरण तथा पक्षियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों के आकलन में बिताते थे। अतः फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि गौरैया तथा लॉरेंस इतने घुल मिल गए थे तथा एक दूसरे के बारे में इतनी जानकारी रखते थे जितना फ्रीडा भी नहीं जानती थी। गौरैया पर लॉरेंस ने गहन अध्ययन किया था कि उनकी प्रत्येक गतिविधियों से वे वाकिफ थे तथा स्वयं खुले विचारों के आदमी थे। उनके जीवन से संबंधित सभी पहलू हर किसी को मालूम थे। इसीलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के जीवन दर्शन, खुलेपन एवं सादेपन के सामने आने के लिए ऐसा कहा होगा। प्रश्न नंबर 4, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्नोत्तर पंक्ति जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है, जिनमें लॉरेंस और सालिम की सभ्यता को दर्शाया गया है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की प्रकृति से बहुत लगाव था। उनकी अधिकांश रचनाओं की विषय वस्तु प्रकृति ही है। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं, अतः मानव का प्रकृति की ओर लौटना अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही सालिम अली ने भी अपना जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित कर दिया। वे तमाम यानी पूरी उम्र पक्षियों की एवं प्रकृति संबंधी शोध में लगे रहे और मानव और प्रकृति को जोड़ने का प्रयास करते
रहे। प्रश्न नंबर 5, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने उपरोक्त पंक्ति में सालिम अली के पक्षी प्रेमी को निरूपित करते हुए उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा के थक कर मौत रूपी गोद में सदा के लिए सो गया है, अतः उसे कृत्रिम गर्मी या सांस देकर जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली के कार्य मौलिक थे, किसी के दिए हुए नहीं। अतः लेखक कहते हैं कि यह पक्षी तो सदा के लिए सो गया है, उसे दोबारा आवाज़ देकर असंभव है, अर्थात उनके जैसे पक्षी प्रेमी शायद ही कोई होगा। प्रश्न नंबर 6, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त पंक्ति लेखक ने सालिम अली की व्यापकता की वाणी दी है। उनके अनुसार सालिम अली ने अपने कार्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं किया, वह पूरे संसार के पक्षियों एवं पर्यावरणों के हित सोचते थे, अर्थात वे टापू की तरह सीमित दायरे में नहीं वरन समुद्र की तरह अथाह तथा खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसे ही समर्पित कर दिया। प्रश्न नंबर 7, जाबिर हुसैन की भाषा शैली के 4 विशेषताएं सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लिखिए। तो जाबिर, एक चीज़ और है कि भाई हमारा आपका एक क्वेश्चन है जिसमें यानी क ख ग करके दिया हुआ है, मैंने उसको क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया जिससे कि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए, तो ये उसी के रूप में है। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली की निम्नलिखित विशेषताएं उभर के सामने आती हैं। पहला, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने पाठ में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया है। दूसरा, मुहावरों का यथास्थान प्रयोग कर लेखक लेखनी में चमक ला दी है। जामा पहनाना, कदम थमना, आंखें नम होना, कायल होना इत्यादि अनेक मुहावरे यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। थर्ड, इस संस्मरण में प्रयुक्त वाक्य लंबे और जटिल हैं। फोर्थ है, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे माहौल में वे अपने शब्दों के माध्यम से बनाने में सफल हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, सांवले सपनों की याद शीर्षक का सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, मेरे विवेकानुसार यानी मेरी सोच के अनुसार सालिम अली की संपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए सांवले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि वे सपना सालिम अली ने देखा था उसे कुछ हद तक साकार भी किया। संपूर्ण संस्मरण सालिम अली के पक्षी प्रेम तथा पक्षियों के लिए किए गए उनके त्याग से भरा पड़ा है। वे आजीवन पक्षियों एवं पर्यावरणों को ठीक रखने के प्रयास से ही जुड़े रहे। उनके कार्य और कार्यक्षेत्र के किसी सपने से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 14, सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, तो इसको आप इस सारांश के रूप में एक बार पाठ को हम समझ लेते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा रचित उपयुक्त संस्मरण में सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रकृति, पक्षी तथा पर्यावरण के प्रेम को उतारा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने बहुत ही रोचक एवं सहज शैली से व्यक्त किया है। बचपन में उनकी एयरगन से घायल गौरैया से शुरू हुआ और उनका सफ़र आज अचानक रुक गया था। इसी बीच में उन्होंने पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए अनेक काम किए। पक्षियों की खोज के लिए वे पर्वत, मैदान, पहाड़, पठार, जंगल सभी जगह गए और उनके संबंधित विभिन्न जानकारियाँ एकत्र की। पर्यावरण की समस्या को लेकर वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले
उनके कृतियों को देखते हुए उनकी तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस से भी की गई है। तो इन सब का वर्णन उसमें आया है। प्रश्न नंबर 15 है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्रांकन अपने शब्दों में कीजिए। सालिम अली एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसने प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों के लिए अपना जीवन जिया। सालिम अली प्रख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हें पक्षी, प्रकृति एवं पर्यावरण से अत्यंत लगाव था। हमेशा ही वे उसी की बेहतरी की चिंता में डूबे रहते थे। वे अपने कंधों पर सैनानियों सा बोझ लटकाकर गले में दूरबीन लटकाए नए पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर अकेले घंटों बैठना और उनकी दिनचर्या थी। वे पक्षी और प्रकृति तथा पर्यावरण आदि कई समस्याओं का लेखा जोखा लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री से भी मिले थे। उनके बारे में लेखक ने सत्य ही लिखा है कि वे एक टापू नहीं बल्कि अथाह सागर बन के उभरे हैं। अब है रचना और अभिव्यक्ति। इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ पर सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कौन से योगदान दे सकते हैं? तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी गली मोहल्ले की सफाई साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा एक स्थान पर जमा करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तालाबों, झीलों तथा नदियों की गंदगी उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों को कम प्रयोग में लाना चाहिए। वातावरण को शुद्ध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। यह भी जाने, यह आपकी जो बुक है उसी का ही एक पार्ट है, यह भी जाने। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये थोड़ा उनके बारे में जानकारी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से उनका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी और विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय है। प्रकृति में D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानवीय जाति का एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह मानते थे कि हमें प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। ये हमारा प्रकृति की ओर लौटना ज़रूरी है। यही आपका लास्ट था और मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरे इस चैनल पर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी को आप अगर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने सारा जितना भी इसका सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज खुल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।